Good morning, students. Is my voice clear to you? स्वास्तिक पंखड़ी आवाज क्लियर है? यस मैम। चलो, तो ये वाली बुक निकाल लीजिए, इंग्लिश लिटरेचर की बुक। ठीक है मैम मैम निकाल लिए। चैप्टर नंबर 3 पर आइए, ब्यूटी कॉन्टेस्ट। मैम आ गए। मैम 2 चैप्टर की एक्सरसाइज हम लोग की पूरी नहीं हुई है। कौन सी नहीं हुई है? 2 चैप्टर की। पोएम। मैम इसकी 2 चैप्टर की एक्सरसाइज पूरी नहीं हुई है ना। पोएम ना, पोएम की बात कर रही हूँ ना, लाइवली ट्रीज। यस मैम। हाँ, तो उसकी जो एक्सरसाइज हमने कराई है, कॉम्प्रिहेंशन वर्जन, टिक द ट्रीज, ये सब किया है, ये सब कराया है। यस मैम। हाँ, मैम तो अभी उतना ही करिए। हाँ, मैम ये 2 चैप्टर का जो पोएम वाली है इसका हाँ। एक्सरसाइज आपने नहीं कराया है। कौन सी एक्सरसाइज बेटा? कॉम्पोजिशन, लैंग्वेज, विजन, ये सब तो लैंग्वेज में है ना, ये एक्सरसाइज में नहीं आएगा। और जो एक्सरसाइज थी कॉम्प्रिहेंशन विजन, ये हमने कराई है। टिक करने वाला, टिक द ट्रीज यू हैव रीड इन द पोयम। कौन कौन सी पोयम आप, ट्रीज का नाम आपने पोयम में पढ़ा है? तो कौन कौन सा ट्री है देखो, बिलो है, पॉपुलर है, ओक है, बीच है, फर्स्ट, जितने यहाँ पे लिखे हुए सारे ट्रीज आपने पोयम में पढ़े हुए हैं। ठीक है। ओके मैम। और पोयम आपको याद करने के लिए बोला था, तो पोयम लर्न हो गई है। और इसके वर्ड मीनिंग्स ये भी हमने कराए हैं। वर्ड मीनिंग किया है कि नहीं? यस मैम कॉपी में किया है वन मीनिंग। गुड। तो वर्ड मीनिंग लर्न करिए और पोयम को लर्न करिए। नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर नंबर 3, ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ओके मैम। सो इसका सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखिए। द फर्स्ट वर्ड इज काउंसिल। दिख रहा है? यस मैम। की मीनिंग क्या है? अ मीटिंग। आ मीटिंग। हाँ, तो द मीनिंग ऑफ काउंसिल इज अ मीटिंग, मतलब कोई सभा है ना। मीटिंग में क्या होता है, कई सारे लोग होते हैं जो मिलकर किसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो मीटिंग का मतलब क्या है, काउंसिल का मतलब कि मीटिंग, कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं। कॉन्टेस्ट, एंड द मीनिंग ऑफ कॉन्टेस्ट इज competition. कॉम्पिटिशन। The next word is stripe, and the meaning of stripe is line, है ना। stripe का मतलब है line, ऐसे line। next है male, लॉन्ग हेयर नो द नेक। long hair on the neck, on the neck। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 1 खोल लीजिए इस बुक में, गुड मॉर्निंग मैम। लिटरेचर में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लिटरेचर की बुक का चैप्टर नंबर 1 दिख रहा है ना, नाम ब्यूटी कॉन्टेस्ट। निकाल लीजिए। मैम
तो मेन का मतलब है लॉन्ग हेयर ऑन द नेक, मतलब गर्दन के ऊपर, नेक के ऊपर लंबे बाल जो कि किसी एनिमल की। फिर इन कोरस, and the meaning of in chorus is all together. मतलब सब एक साथ में। The next word is swift. Swift, and the meaning of swift is fast. Next word is coat. Skin. हाँ, कोट का मतलब यहाँ पर स्किन है। अब आ जाइए क्लाउन। A joker. अ जोकर। The next word is, and the last word, scream. To shout, चिल्लाना, है ना। स्क्रीम का मतलब क्या है? टू शाउट। मैम, हाँ बोलो। मैम जो बॉक्सेस में और एक मैम जो पिक्चर्स दी गई है उसमें और जो एक बॉक्सेस दिए गए हैं उसमें इनके बारे में इतना है कि ये सब क्या क्या कर रहे हैं। Contests are important part of our life. Different type of contests are held in day-to-day life. Can you, इसमें आपको ध्यान में लिखने हैं कि कौन सा गेम चल रहा है, कौन सा कॉन्टेस्ट चल रहा है, ठीक है। और मैम यस, और मैम जो आप पढ़ा रही हैं मैम चैप्टर कौन सा है? लिटरेचर की बुक का चैप्टर नंबर 3। मैम चैप्टर कौन सा है? और जो आप वर्ड मीनिंग पढ़ा रही हैं उसको कॉपी में करना है। हाँ यस मैम, मैंने भी यही खोली है मैंने। प्रभात को नहीं मिल रही है ना, सबको तो मिल गया। सो मैम वर्ड मीनिंग देखिए क्या है। हाँ मैम इस वर्ड मीनिंग को कॉपी में करना है। जो कल मैम जो श्वेता मैम कल वो ईवीएस के बारे में पढ़ाई थी उसको मैंने कल कॉपी पे कर लिया था और आज इस वर्ड मीनिंग को करना है कॉपी पे। हाँ देखो, आपने कॉपी पे किया ना ईबीएस वाला, लेकिन ये वाला जो है ये हम आपको होमवर्क लिख कर देंगे। जब कॉपी पे लिख कर जाता है ना होमवर्क डेली आपके मोबाइल पर, तो जब होमवर्क में आएगा ये वर्ड मीनिंग तो आप कर लीजिएगा इसको, लेकिन करनी है ये वर्ड मीनिंग, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी, ठीक है। यस होमवर्क में आपको लिख के जाता है ना डेली, तो वर्ड मीनिंग इस चैप्टर की जाएगी, आपको करनी है। चलो, सो आप लोगों को मैंने वर्ड मीनिंग बताई है चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3 ब्यूटी कॉन्टेस्ट। सो काउंसिल का मतलब क्या है? मीटिंग। बुक है आपके पास प्रभात? प्रभात, डू यू हैव बुक? यस मैम अभी लिखा हाँ तो बुक है ना, तो बुक में वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। वो आप बाद में भी तुमका लिखना चाहिए पार्ट वो लिखा Don't talk in the background, please. The background sound is very disturbing. Don't disturb the class. इधर पीछे कॉपी पे उतार बाकी अभी दिखा। So, council, a meeting, contest, competition, stripe का मतलब क्या है बच्चों? Line, ठीक है। Main, main का मतलब क्या है? Long hair on the neck. तो main का मतलब है गर्दन पर लंबे बाल। फिर in chorus,
यस मैम, जैसे कि लॉयन के नेक पर लंबे बाल होते हैं। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। और इन कोरस, द मीनिंग ऑफ कोरस इज ऑल टुगेदर, मतलब जब हम एक साथ चिल्लाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? इन कोरस। एक साथ हम लोग जब सिंगिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इन कोरस। तो मैम, मतलब जब बर्थडे मनाया जाता है तब हम लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं कि हैप्पी बर्थडे। वेरी गुड, ऐसे ही, हाँ, उसी को कहते हैं कोरस। फिर स्विफ्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? फास्ट, मतलब तेज। कोट मतलब स्किन। आपके इस चैप्टर में कोट का मतलब है स्किन। नेक्स्ट है क्लाउन। द मीनिंग ऑफ क्लाउन इज अ जोकर। जोकर जानते हो सब लोग? यस मैम। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज स्क्रीम, एंड स्क्रीम का मतलब है यहाँ पर टू शाउट। शाउट मतलब चिल्लाना, है ना? स्क्रीम करना मतलब चिल्लाना। नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर। So King Rory the lion was the king of the jungle. जंगल का किंग कौन है? किंग रोरी द लायन, है ना? तो he was swift and powerful. अब यहाँ पर swift का मतलब क्या बताया था हमने? बताइए। स्विफ्ट मतलब क्या बताया था? फास्ट ना? स्विफ्ट मतलब फास्ट। बच्चों वर्ड मीनिंग पर ध्यान दीजिए। द मीनिंग ऑफ स्विफ्ट इज फास्ट, है ना? तो किंग रोरी किंग ऑफ द जंगल है, और ही वॉज एंड पावरफुल, वो बहुत तेज और पावरफुल है। बट ही वॉज काइंड। प्लीज डोंट टॉक इन द बैकग्राउंड, या फिर अपना माइक म्यूट कर लीजिए। The background sound is very disturbing. How can I teach? मैम मैम Yes, हम लोगों का माइक म्यूट है। मैम yes. साइड हो जाइए। बेटा आपके पास बुक है? प्रभात, बुक में यहाँ पर वर्ड मीनिंग लिखी हुई है। आप बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको करना नहीं है। अभी आपको टेक्स्ट जो हम पढ़ा रहे हैं, जो स्टोरी पढ़ा रहे हैं, उसको समझना है। समझ रहे हो आप? साइड हम हो जाएंगे अगर, तो हम पढ़ाएंगे कैसे? और ऑनलाइन क्लास का आपको पता है टाइम लिमिट होता है। अगर हम साइड हो जाएंगे तो टाइम लिमिट तो पूरा खत्म हो जाएगा, टेक्स्ट कब पढ़ाएंगे? बताइए। इसीलिए आपसे पूछ रहे आपके पास बुक है कि नहीं प्रभात? यस। यस मैम है। मैम शिफ्ट का मीनिंग फास्ट है, जैसे कि लॉयन या टाइगर भी फास्ट होते हैं। वैसे ही उसी से कंपेयर किया गया है स्विफ्ट को। यहाँ पर लॉयन की बात हो रही है सिर्फ स्विफ्ट के लिए, ठीक है? सो मैम टाइगर और लॉयन इसलिए फास्ट होते हैं क्योंकि वो शिकार में माहिर होते हैं। बिल्कुल, और उनका ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर भी होता है कि वो फास्ट होते हैं। नेचुरली उनकी बॉडी ऐसी होती है कि वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं। सो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट किंग, किंग रोरी। और किंग रोरी क्या है? स्विफ्ट है, पावरफुल है, और काइंड भी है। द मीनिंग ऑफ काइंड इज दयालु। हिज बर्थडे वॉज 2 days लेटर, और उनका बर्थडे जो है 2 दिन बाद आने वाला है। ही हैज अ जनरल काउंसिल, और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। काउंसिल का मतलब मीटिंग बुलाई। ऑल एनिमल्स अटेंडेड इट, सारे जानवरों ने उस मीटिंग को अटेंड किया। द किंग सेड, राजा ने कहा। ध्यान से सुनना है बच्चों स्टोरी, जहां से ना समझ में आया पूछिएगा। दोबारा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आना चाहिए। ओके मैम। द किंग सेड, राजा ने क्या कहा मीटिंग बुलाकर? वेल, यू ऑल नो माई बर्थडे फॉल्स 2 days फ्रॉम नाउ। आप सबको पता है कि आज से 2 दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है। Last time we had held a race
which the tiger won। और पिछली बार जब मेरा बर्थडे था तब हमने एक रेस रखी थी जिसमें टाइगर जीत गया था। आज मेरा बर्थडे आने वाला है, जैसे कि हम सबका बर्थडे आता है। हाँ वैसे ही। सो लास्ट टाइम जो बर्थडे पार्टी थी उसमें रेस रखी गई थी कंपटीशन में, और विनर कौन था? टाइगर। टाइगर। वेरी गुड पंखुड़ी। मिनिस्टर ट्रम्पी मैम टाइगर इसलिए विनर था क्योंकि वो रेस में बहुत तेज भाग सकता था। करेक्ट। सो मिनिस्टर ट्रम्पी द एलिफेंट, मिनिस्टर कौन है? ट्रम्पी द एलिफेंट सेड, उसने कहा किंग टाइगर won because he is the swiftest। जो अविका बता रही है, एलिफेंट ने क्या कहा मिनिस्टर ने कि टाइगर इसीलिए जीता क्योंकि वो बहुत ही स्विफ्टेस्ट है, बहुत ही फास्टेस्ट है। देयर इज नो चांस फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए तो कोई चांस ही नहीं क्योंकि दौड़ने में तो सबसे फास्ट टाइगर है। किंग रोरी सेड व्हाट शुड वी डू दिस ईयर। तो किंग रोरी ने पूछा कि इस साल हमें क्या करना चाहिए। So Master Rabbi the rabbit said, I think we should hold a beauty contest this time। तो Master Rabbi the rabbit ने क्या कहा कि मुझे लगता है कि इस साल हमें ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराना चाहिए। किंग रोरी वॉज हैप्पी, किंग रोरी बहुत खुश थे। ही अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया, घोषणा की, वेल द आइडिया इज गुड, आइडिया तो बहुत अच्छा है। वी विल हैव अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट डे आफ्टर टुमारो, अगला दिन जो आएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ब्यूटी कॉन्टेस्ट रखेंगे। किसने कहा ये? मैम मास्टर रबी रैबिट। नहीं बेटा, रबी रैबिट ने तो सिर्फ आइडिया दिया था, लेकिन इसका अनाउंसमेंट करने के लिए किसने कहा? किंग रोरी। किंग रोरी ने। हाँ। सो कम ड्रेस्ड एज वेल एज यू कैन, आओ जितना भी आप लोग तैयार हो सको, जितना भी सुंदर बन सको उतना बन जाओ। नेक्स्ट है, देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द जंगल। जंगल में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज्यादा लोग खुश थे। Everybody was busy getting ready for the contest। सारे लोग कॉन्टेस्ट के लिए तैयार होने के लिए मैम जो जंगल में रेडी हो रहे थे। हाँ मैम जो फॉरेस्ट में कई सारे एनिमल्स थे वो ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हो गए। हाँ स्वास्तिक, 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 is my voice clear to you? स्वास्तिक। यस मैम। हाँ तो स्वास्तिक आपके पास बुक है बेटा? नो मैम। अच्छा तो कैसे पढ़ोगे फिर आप? बुक क्यों नहीं लिया बेटा? तो स्वास्तिक ये चैप्टर पता है ना कौन सा है? इंग्लिश का चैप्टर है ना, कौन सा है बताइए? मैम हाँ लिटरेचर का ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ठीक है। हाँ तो हमने इसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है, सारे बच्चों ने पढ़ा है कि नहीं बच्चों? फर्स्ट सेकंड चैप्टर। हाँ, विजिट टू नेहरू प्लानिटेरियम, और ये पोएम है लाइवली ट्री, तो इसका वीडियो आप जाकर यूट्यूब पर देख लीजिएगा स्वास्थ्य, ठीक है। जो हमने पढ़ चुके हैं 2 चैप्टर लास्ट के, उसको जाकर आप यूट्यूब पर देखिएगा। और ये वाला चैप्टर नंबर 3 ब्यूटी कॉन्टेस्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और ये भी जो वीडियो है ये भी यूट्यूब पर जाएगा, ठीक है। तो जो वर्ड मीनिंग्स है, जो भी चीजें हैं आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है स्वास्थ्य? यस मैम।
लेकिन बेटा बुक लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बुक नहीं होगी तो आपको कैसे समझ में आएगा स्टोरी। सारे लोग तैयार होने लगे। देर वॉज एक्साइटमेंट इन द जंगल। अब जंगल में सब जानवरों के बीच ये सब चर्चा होने लगी और सब बड़े एक्साइटेड हो गए। फिर एवरीबडी वॉज बिजी गेटिंग रेडी फॉर द कॉन्टेस्ट। सारे लोग कॉन्टेस्ट के लिए तैयार होने के लिए एकदम बिजी हो गए। आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल सेड मास्टर रब्बी टू हिमसेल्फ। अब मास्टर रब्बी रैबिट जो है उसने क्या कहा कि मैं तो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, मैं ही कॉन्टेस्ट जीतूं। उसको यही लग रहा था। माई कोट इज यस। मैम मिस्टर मास्टर रबी रैबिट ने किंग रोरी से कहा कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ, क्योंकि मेरी बुक में दिया गया है क्योंकि वो पिंक कलर का था, इसलिए उसने राजा से कहा कि राजा जी मैं सबसे खूबसूरत हूँ क्योंकि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट ही मैं ही जीतूंगा। अच्छा, लेट्स सी आगे क्या लिखा है। माई कोट इज सिल्वरी। तो उसने क्या कहा, उसका कोट पिंक नहीं बेटा सिल्वरी बता रहा है इसमें। उसने कहा कि माई कोट इज सिल्वरी, मेरा कोट सिल्वर कलर का है। सिल्वर कलर क्या होता है, चांदी का कलर होता है ना जो, वो कलर। ग्रे कलर। हाँ वैसे ही टाइप का शाइनी। ठीक है। आई डोंट नीड टू प्रिपेयर इन एनी वे। मुझे तैयार होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरा कोट तो वैसे ही सिल्वरी है, मैं तो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था कौन, मास्टर रब्बी रैबिट। आई एम एज ब्यूटीफुल एज द मून। और मून को सबसे ब्यूटीफुल कहा गया है ना, चांद को सबसे सुंदर सबसे खूबसूरत माना गया है। तो मास्टर रब्बी रैबिट खुद को किससे कंपेयर मैम कर रहा जैसे है। कि मून होता है वो सबसे सिल्वर कलर का होता है और वो हाँ दिखने में पूरा ब्यूटीफुल होता है। हाँ एकदम गोल सा ब्लैक ब्लैक नाइट में सिल्वर कलर का चमकता हुआ चांद। तो इसीलिए मास्टर रब्बी रैबिट ने अपने आप को मून की ब्यूटी से कंपेयर किया। ओनली आई नीड टू टेक अ बाथ दैट आई विल। और मुझे सिर्फ एक बात लेने की जरूरत है, मैं बस नहा लूं और मेरी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। मिस्टर जिब्बी द जिब्रा। जिब्बी द जिब्रा क्या कह रहे हैं, बहुत एंशियस, वो थोड़े से उत्सुक थे, थोड़े से घबराए हुए थे। कौन घबराया हुआ था बच्चों, प्रभात बताइए। मिस्टर जेबी द जेब्रा, क्योंकि वो घबराए हुए थे। जेब्रा। हाँ जिब्बी द जेब्रा। प्रभात आपको मिल गया है कि नहीं, कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग। यस मैम। हाँ, तो जिब्बी द जेब्रा जो है वो बहुत ज्यादा एंशियस है। एज ही स्टूड बिफोर द मिरर, वो अपने आप को शीशे के सामने जब देखते हैं तो बड़ा ज्यादा एंशियस हो रहे हैं। ही सॉ दैट ही हैड अ फ्यू टू मेनी स्ट्राइप्स। अब जिब्रा को क्या लग रहा है कि मेरे मैम बॉडी पर तो, हाँ मैम मिस्टर जिब्बी जेब्रा इसलिए घबरा गए थे क्योंकि वो नहाए नहीं करते थे, इसलिए वो ब्यूटी नहीं दिखते थे। अच्छा, तो आपको पता है कि जिब्रा की जो स्किन होती है उसमें ऐसे ऐसे स्ट्राइप्स होते हैं, पता है कि नहीं। यस मैम। हाँ जेब्रा तो की बॉडी पे व्हाइट और ब्लैक कलर की धारी होती है। यस बिल्कुल। मैम। पंखुड़ी आप क्या कह रहे हो। मैम जेब्रा के स्किन में व्हाइट और हाँ ब्लैक लाइन होती है। हाँ, और आपने देखा होगा ना रोड पर भी जेब्रा क्रॉसिंग होती है, वो भी तो ऐसे लाइंस होती है ना जहाँ पर हमको पैदल क्रॉस करना रहता है चलकर। यस मैम। मैम जब हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ते पढ़ते थे तो हाँ मेरी एरियास की फर्स्ट क्लास की बुक में यही लिखा था, हाँ जो यही लिखा। जेब्रा की स्किन पे व्हाइट और ब्लैक कलर की धारी होती है वैसे ही रोड पर भी व्हाइट और ब्लैक कलर की जेब्रा क्रॉसिंग होती है जो हम लोग उसे क्रॉस करके जाते हैं। हाँ पैदल क्रॉस करते हैं, ठीक है। चलो, वो बहुत एंशियस थे, उन्होंने अपने आप को मिरर में देखा और ये सोचा कि मेरे पास तो कितनी सारी स्ट्राइप्स हैं। He said to himself, I don't think these stripes look good.
मुझे नहीं लगता कि ये जो स्ट्राइप्स है मेरे बॉडी पर ये अच्छी लगेंगी। आई मस्ट पेंट देम ऑल इन वन कलर, मुझे इस सबको एक ही रंग में रंग देना चाहिए। So he took the brush and color and he painted himself white. तो उसने एक पेंट लिया और ब्रश लिया और अपनी पूरी बॉडी को किस कलर का कर दिया? वाइट व्हाइट कलर और का कर ब्लैक दिया। कलर का कर दिया ताकि वो सबसे खूबसूरत लगे और ब्यूटीफुल। ब्लैक नहीं बेटा, सिर्फ वाइट कर दिया। उसको एक कलर चाहिए था, व्हाइट और ब्लैक तो वो पहले से था, लेकिन उसको एक ही कलर चाहिए था, तो उसने अपने आप को पूरा व्हाइट कर दिया। मिस्टर मिकी द मंकी, यस। क्योंकि वो ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। हाँ, सो और वो मिस्टर मिकी द मंकी, जीत जाए। हाँ, सेड टू हिमसेल्फ, मिकी द मंकी ने अपने आप से कहा, माई कोट इज अ सिंगल डार्क कलर, लेट मी हैव स्ट्राइप्स लाइक दोज ऑफ अ ज़ेब्रा। अब मंकी ने क्या कहा, मेरी बॉडी पर तो हाँ मैम मिस्टर मंकी का कलर तो ब्राउन कलर का था, इसलिए वो पूरे ब्यूटीफुल नहीं दिखता था। हाँ, उसको ऐसा लग रहा था कि उसका कलर बड़ा डल है और एक ही रंग का है, तो वो ज़ेब्रा की तरह कलर चाहता था जिसमें कुछ और भी स्ट्राइप्स हो। सो दीज स्ट्राइप्स लुक रियली यस प्रिटी। मैम, और मंकी, उसने भी जेबी की तरह एक पेंट लिया और अपने पूरे शरीर को उसने कलर कर दिया। हाँ, सो ही पेंटेड येलो स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, तो उसने अपनी बॉडी पर येलो येलो स्ट्राइप बना दी। सो पंखुड़ी, यस मैम। किसने कॉन्टेस्ट को अनाउंस करवाया था, किसका बर्थडे आने वाला था? मैम लायन का। किंग रोरी का, है ना? हाँ, और किसने, प्रभात आप बताइए, किसने कहा था कि वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है? प्रभात, यस मैम। हु टेल्स कि सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वही है? जेब्रा। नहीं, कौन बताएगा इसका आंसर? मिस्टर रवि राबिट। मैम सबसे मास्टर रवि राबिट। हाँ, करेक्ट। मिस्टर रब्बी रैबिट जो थे उसने कहा कि मैं तो सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ ब्यूटीफुल हूँ और क्योंकि मैं पिंक कलर का हूँ और मैं हाँ, सारे जानवरों से बहुत ब्यूटीफुल हूँ। सिल्वर कलर बेटा, सिल्वर कलर। मैम, पंखुड़ी, हाँ बोलो। मैम इसमें कौन जीतेगा? वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फाइंड आउट करेंगे कि कौन जीतता है, क्योंकि अभी टाइम ओवर होने वाला है। ठीक है? ओके मैम। हाँ, ये आप लोगों के लिए एक सस्पेंस है। और जितना अभी पढ़ाया है वो समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? यस मैम। हाँ, तो ये और वर्ड मैम मीनिंग जो बच्चे, आप वो वर्ड मीनिंग पढ़ाई है उसको कॉपी में भी कर देना है क्या? बेटा होमवर्क जब आपको फोटो जाएगा तब आप उसको होमवर्क अच्छा में मैम, करोगे। पीडीएफ WPS ऑफिस पे। हाँ, होमवर्क आता है ना व्हाट्सएप पे आपको। मैम, हाँ पंखुड़ी आप बोलो। लिखवाई है। हाँ बोलो पंखुड़ी। मैम इसकी एक्सरसाइज तो कंप्लीट कराएंगी? कौन सी, इस चैप्टर की? यस मैम। सब कुछ कराएंगे बेटा, बोर्ड पर सब करा देंगे। जैसे ही नेक्स्ट क्लास में चैप्टर एंड होगा एक्सरसाइज भी हम लोग कर लेंगे फटाफट से, ठीक है? और मैम अभी स्कूल कब खुलेगा? बेटा स्कूल तो देखो, जब जब ये जो बीमारी है ये थोड़ी सी खत्म होगी या कम मैम होगी, जो अभी 19 हट जाएगा बोर्ड पर तब हम लोग लिखवाई स्कूल है। भी आ सकते हैं और हमें ऑनलाइन मीटिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ नहीं पड़ेगी। प्रभात, व्हाट आर यू सेइंग? बताओ प्रभात, क्या कह रहे हो? मैम हाँ मैम जो आपने जो बोर्ड पे लिखाया है हाँ तो वो भी लिखना होगा। बेटा, यही तो हम आप लोगों को बता रहे हैं ना कब से, कि ये जो वर्ड मीनिंग है ये लिखनी है, कॉपी में ही लिखनी है।
लेकिन आपको होमवर्क डेली जाता है ना? मैम हाँ आप मेरे मोबाइल पे ना मैम जो मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप है जिसपे कि डिवाइन स्कूल की फोटो बनी है उस पर भेज दीजिएगा और मैं कर दूंगी। हाँ, उसी से जाएगा, सबके पास डेली जाता है ना उसी से। प्रभात यस आपके मैम। पास आता है कि नहीं होमवर्क? यस मैम। और मैम जो कल का पीडीएफ आया था जो अभी श्वेता मैम ईवीएस के गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ाई थी, हाँ डोंट हाँ, डोंट डोंट के बारे में, उसको मैंने कॉपी पे कर दिया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो आप लोग था वेरी जो गुड अपनी थोड़ी सी जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने सेकंड पेज पर कर दिया था। वेरी गुड। प्रभात आपने किया कि नहीं? हाँ, ट्रैफिक लाइट बनाने को दिया था तो उसको भी कर लिया था। वेरी नाइस पंखुड़ी। प्रभात, डिड यू डू द होमवर्क? स्वास्तिक, प्रभात, आप लोगों ने किया कि नहीं बच्चों? अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को तो वीडियो को भी देख सकते हो और मैम से भी पूछ सकते हो, है ना? ईवीएस हो या हिंदी हो, जब हम मैथ, कोई भी को सब। कोई प्रॉब्लम आती है, जब हम लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं, तब हम लोग जो हम लोगों के मोबाइल पे डिवाइन डार्क स्कूल की वीडियो होती है उस पर जो कोई भी मास्टर्स पढ़ाए थे उसको हाँ, हम लोग सुन कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे। परफेक्ट, यही करना है आप लोगों को। वीडियो पे जाकर देखेंगे तो जितनी क्लास में अभी बातचीत हुई, जितना हमने पढ़ाया लाइन टू लाइन, ये सब आपको वीडियो में दिखेगा। ये वर्ड मीनिंग हो, चैप्टर हो, सब कुछ, है ना? चलो, एनी क्वेश्चन? किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? प्रभात, पंखुड़ी, स्वास्थ्य, कविता? नो मैम। चलो, थैंक यू ऑल, बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम।